हेलो वेलकम दोस्तों, आइए कैमरा देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी करने के बाद आप जॉब कैसे लगाएं। दोस्तों आपको ही पता है लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल बीएससी कंप्लीट करते हैं और बीएससी कंप्लीट करने के बाद उनके पास प्रॉब्लम आती है जॉब की, कि जॉब कैसे लगाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉब कैसे लगाएं, जॉब आपको कहाँ मिलेगी, फेक कंसल्टेंसी से कैसे बचें और जॉब के लिए आवेदन कैसे करें और इंटरव्यू का सामना कैसे करें। सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप जॉब लगा सकें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न कि जॉब कैसे लगाएं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिनके द्वारा आप जॉब लगा सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका रोजगार संपर्क केंद्र, जिसको आप रोजगार कार्यालय भी बोलते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। रोजगार कार्यालय में क्या होता है, आपका जॉब फेयर आयोजित किया जाता है जिसको आप जॉब मेला भी बोलते हो। जब जॉब मेला या फिर जॉब फेयर आयोजित किया जाता है उस समय आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए जॉब फेयर में आवेदन जब आप करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो आपको रिक्रूट करने के लिए आई होती हैं। तो वहाँ पर चांसेस होता है कि आपको जॉब तुरंत मिल जाए। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप जॉब ले जाओगे, और अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर आप अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करोगे। देखो हम ही लोग होते हैं, हम ही लोगों के बीच में से किसी को जॉब मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। तो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ अगर नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डेवलप करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसका आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जॉब मेला के द्वारा आप जॉब पा सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड रास्ता वो होता है आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विसेज का डायरेक्टली लिंक होता है कंपनीज़ के साथ। जब किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो कंपनी कंसल्टेंसी वालों से बोलती है कि हमें इतने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, तो अगर आपके पास है तो आप बताइए, और उसका जो भी पेमेंट होता है कंसल्टेंसी को वो डायरेक्टली कंपनी खुद करती है। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो ये था बात कंसल्टेंसी का। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा भी आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपसे अगर चार्ज मांगती है तो आप उनको डिनाई कर दें, मना कर दें, कह दें कि चार्ज वगैरह कोई कंसल्टेंसी नहीं लेती है। तो कुछ कंसल्टेंसी होंगी जो आपको अपनी बातों में फंसाना चाहेंगी, अलग अलग चार्ज मांगेगी, तो भाई चार्ज वगैरह कुछ नहीं लगता है, तो उसके लिए ना आप एग्री हो। लेकिन कुछ कंसल्टेंसी इस तरीके से काम करती हैं, जैसे कुछ कंसल्टेंसी कहते हैं कि हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। जॉब प्रोवाइड होने के बाद जो भी आपका फर्स्ट पेमेंट आएगा उसका 50% वो ले लेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो डील। कुछ कंसल्टेंसी ऐसा करती हैं, कुछ कंसल्टेंसी ऐसा नहीं करती हैं। तो आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, अपना विवेक का पूरी तरीके से यूज़ कीजिए। अब इसके बाद तीसरा रास्ता होता है, वो होता है आपका ऑनलाइन। आप naukri.com, sign.com, monster.com यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको जॉब मिल सकती है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई आपकी जॉब कैसे मिलेगी। अब बात करते हैं जॉब कहाँ मिलेगी, क्योंकि हर किसी की जब जॉब अप्लाई करता है तो हर किसी कोई जानना चाहता है कि जॉब कहाँ मिलेगी। तो देखिए अगर हम बात करें आपसे जॉब कहाँ मिलेगी, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में आपने आवेदन किया है, किस कंपनी में आप आवेदन करना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप किसी ऐसी कंपनी में आवेदन कर रहे हो जो कंपनी फ़ॉरेन की है, फ़ॉरेन में वर्क करती है, तो फिर आपको क्या फ़ॉरेन में जॉब मिलेगी। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका काम इंडिया में केवल, तो फिर आपको जॉब इंडिया में मिलेगी। अगर बात करें जॉब लोकेशन क्या होगी, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि कंपनी के जो
काम का केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ उसकी जॉब लोकेशन है। तो आप पता कर सकते हैं कंपनी की प्रोफाइल पे जाकर कि कंपनी की क्या क्या जॉब लोकेशंस हैं। जब आप पता कर लेंगे तो आपको वहाँ से क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कंपनीज़ के बारे में। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको जॉब कहाँ मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरव्यू कैसे दें, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जॉब लगाते समय इंटरव्यू कितना अहम होता है। इंटरव्यू डिसाइड कर देता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो आप सोच के देखिए, इंटरव्यू जब कोई पर्सन दे रहा है तो उस समय क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी किसी कैंडिडेट को चाहते हो तो आप क्या सोचोगे कि जो कैंडिडेट हो वो सब लोगों को हैंडल कर ले जाए, सारी सिचुएशन को फेस कर ले जाए। और उस समय अगर आपने कोई आंसर नर्वसनेस के साथ दिया या घबराते हुए दिया तो फिर क्या होगा, कंपनी से आपको नहीं लेगी। तो उस समय इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर कंपनी ने ऐसा प्रश्न पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं, आप कंपनी को डायरेक्टली बोलिए कि सर मैंने पढ़ा हुआ था बट अभी मुझे याद नहीं है। तो जब आप इस तरीके कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो फिर कंपनी समझेगी कि हाँ, कि आप सिचुएशन को हैंडल कर ले जाओगे। देखिए कंपनीज़ को ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो हर सिचुएशन में वर्क कर सके। अगर कंपनी आपसे कहती है कि हम आपको यहाँ भेजेंगे, क्या आप काम कर पाओगे, तो अगर आपने कह दिया नहीं कर पाएंगे तो फिर कंपनी आपको नहीं लेगी। देखिए कंपनी चाहती है सुटेबल पर्सन, कि अगर हम एक पर्सन को अगर चाहें दिल्ली में काम करवाना तो दिल्ली में भी कर ले, अगर हम चाहें बेंगलोर में काम करवाना तो बेंगलोर में भी कर ले। तो अगर कंपनी क्या है सुटेबिलिटी चाहती है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा आंसर दिया जो कंपनी को पसंद नहीं आया तो फिर रिजेक्शन है। और आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना बुद्धि विवेक का यूज़ करके एक्शन लीजिए, क्योंकि जॉब आपको लेना है और आपको डिसाइड करना है आपको कैसे क्या करना है। तो ये तो बात हो गई आपकी, आपको जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी और इंटरव्यू कैसे दें। तो इंटरव्यू में ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल नर्वस नहीं होंगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है फेक कंसल्टेंसी। तो दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज आज हो गया फेक कंसल्टेंसी को पहचानना। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, एक हमने फेक कंसल्टेंसी के पहचानने के ऊपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो आपको दिल्ली में जॉब कैसे लगाएं इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं फेक कंसल्टेंसी को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। और दोस्तों फेक कंसल्टेंसी की जो मोस्टली पहचान होती है वो यही होती है कि वो हर एक स्टेज पर आपसे पैसा मांगेगी। पहले रिटर्न को कह के पैसा मांगेगी, फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए पैसा मांग सकती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू को लेकर पैसा मांग सकती है। आपको कुछ अलग अलग तरीके की ख्वाबी दुनिया में बहला दिया जाएगा, फुसला दिया जाएगा और आपसे क्या पैसे ऐंठ लिए जाएंगे। तो आपको बचना ज़रूर है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फेक कंसल्टेंसी की। अब इसके बाद हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों अगर आपको रोज़गार कार्यालय में आवेदन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, रोज़गार कार्यालय में जाइए, वहाँ पर जो भी अथॉरिटी है उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद आप अगर सेटिस्फाई होते हैं, आपको लगता है कि हाँ जॉब मिल जाएगी, तो फिर आप क्या करें। तो देखिए मोस्टली केस में मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ चेक है कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली रोज़गार कार्यालय में जाके अप्लाई कर देना है। फॉर्म जो वो देंगे उसको भर देना है। और जब जॉब फेयर आयोजित किया जाता है तो फिर उस समय आपको जाना है, जो भी इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म करना है। और आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहना है। केवल ये ना सोचें जिस समय जॉब फेयर होगा उसी समय हम प्रैक्टिस कर लेंगे और हो जाएगा, तो भाई नहीं होने वाला है। आज ही से प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्टिन्यूस करते रहेंगे जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है। फिर उसके बाद सेकंड रास्ता था कंसल्टेंसी सर्विसेज। जब आप कंसल्टेंसी सर्विसेज में जाएं तो उनकी पहले टर्म्स एंड कंडीशंस पूछिए।
अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशन को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो उसके बाद ही आप कंसल्टेंसी सर्विसेज से कहें कि हाँ वो आपको जॉब प्रोवाइड करें। अगर पैसे वगैरह की डिमांड की बात आए, वो डिमांड करें पैसे की, तो फिर आप मना कर दीजिए। फिर तीसरा तरीका ऑनलाइन आवेदन। आप sign.com, naukri.com, moshri.com पे भी अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको चौथा तरीका मैं बताता हूँ अप्लाई करने का। आप कंपनी की वेबसाइट्स पर जाके भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कंपनीज पता है कि आपको किस किस कंपनी में जॉब चाहिए, उन कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे वैकेंसीज़ का ऑप्शन होगा, उसमें जाके भी आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को आप पूछिए, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आइकन उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ अबाउट सेक्शन में भी आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर आपको मॉर्निंग अपडेट्स और साथ ही साथ उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।